जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। मैं त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र ज्ञायक देव हूँ। राख की दीवार के अनंत परमाणु तो दूर, राग और द्वेष के विकारी भाव तो अत्यंत दूर, आत्मा में से ही उत्पन्न होने वाली ज्ञान की तरंगे भी ज्ञायक देव से अत्यंत दूर है। क्योंकि ज्ञान की तरंगों का जन्म है और मरण है, और मैं ज्ञायक देव जन्म और मरण से न्यारा त्रिकाल सत्ता स्वरूप हूँ। चैतन्य तत्व के जोर से, ध्रुव ज्ञायक देव के जोर से तत्व विचार होने पर पर्याय में सहज ही विकल्प से निर्विकल्प अनुभूति होती है। विकल्प की सहज ही मृत्यु होती है और निर्विकल्प अनुभूति का उदय होता है। अनादिकालीन मिथ्यात्व रूपी अंधकार की मृत्यु होती है और सम्यक्त्व रूपी सूर्य का उदय होता है। प्रत्येक ज्ञेय के ज्ञान में प्रतिबिंबित होने के काल में ज्ञेय तो दूर, ज्ञान की पर्याय पर भी दृष्टि नहीं जाती।
सिर्फ इतना ही कारण है कि पर्याय मात्र से दृष्टि हट गई है। सिर्फ यही पुरुषार्थ का बल है कि पर्याय मात्र को ही पराया देख लिया है। यही पुरुषार्थ है कि त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव से निरंतर बहते प्रवाह को अलग देखा। प्रवाह बहता रहता है, फिर वह राग और द्वेष के विकारी भावों का प्रवाह हो या फिर ज्ञान की बहती धारा का प्रवाह, फिर वह विभाव रूप प्रवाह हो या फिर स्वभाव रूप प्रवाह हो, निरंतर प्रवाह बह रहा है और प्रवाह में नहीं बहता, ऐसा ध्रुव ज्ञानी की दृष्टि में है। स्वीकार तो करते हैं कि परिणाम पलटते हैं, स्वीकार तो करते हैं कि पर्याय निरंतर पलट रही है, स्वीकार तो कर रहे हैं कि यह जगत सारा क्षणिक है, मगर उससे मुझे क्या, वो मुझे का भाव ध्रुव ज्ञायक देव है। वो स्व संवेदन प्रत्यक्ष अनुभूति से स्वयं ने अनुभव प्रमाण से जाना हुआ माना हुआ यह ध्रुव ज्ञायक देव है। ऐसी द्रव्य दृष्टि कि जो पर्याय द्रव्य का आश्रय लेती है वह पर्याय सुख को भोगती है, जो पर्याय द्रव्य का आश्रय नहीं लेती वह पर्याय सुख को नहीं भोगती है। मगर मैं ध्रुव ज्ञायक देव जो न दुख को भोगता है न सुख को भोगता है, मैं चैतन्य परमात्मा हूं जो न दुख को भोगता हूं न सुख को भोगता हूं, मैं सुख स्वरूप हूं। स्वयं का अस्तित्व उस रूप में स्वीकार हो और वह स्वीकार भी पर्याय में, उस स्वीकार का भी स्वीकार हो और उस अस्वीकार का भी स्वीकार हो। किसके बल पर? ध्रुव ज्ञायक देव के बल पर, चैतन्य परमात्म तत्व की ध्रुवता के बल पर। यही साधक की साधना है, यही आराधक की आराधना है। द्रव्य दृष्टि, ध्रुव ज्ञायक देव पर दृष्टि, ध्रुव ही जीवन है, क्योंकि जीवन नित्य है, ध्रुव नित्य है। यहां जो जन्म है, जहां मरण है, जन्म है मरण है, वहां जीवन कैसा? वहां तो जन्म होते ही मृत्यु है, इसलिए रुचि नहीं होती। इसलिए ज्ञानी को अनादिकालीन मिथ्यात्व की पर्याय का व्यय होने पर, सम्यक दर्शन प्रकट होने पर, सम्यक दर्शन आत्मज्ञान की पर्याय प्रकट होने पर भी ऐसी ही उदासीनता रहती है। इसलिए मोह नहीं हो जाता, इसलिए एकत्व नहीं हो जाता, मैंपना स्थापित होता ही नहीं है पर्याय मात्र से ही, जिन्होंने अपना रिश्ता तोड़ दिया है। अवस्था मात्र से, कैसी भी अवस्था हो, अवस्था मैं नहीं, अवस्था मात्र से जिनका संबंध छूट गया, इसलिए तो सहज स्वीकार होता है, इसलिए तो निर्विकल्प अनुभूति के काल में त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक देव के आश्रय से पर्याय में प्रकट होने वाली जो निराकुल शांति है, ज्ञायक देव को निराकुल शांत स्वरूप देखने पर पर्याय में प्रकट होने वाली वितराग परिणति को भी जो शांत भाव से जानता है, वहां पर भी विरोध मत करना, वहां पर भी दौड़ मत लगाना। आया तो आया, गया तो गया, सिर्फ इतना स्वीकार कि वह परिणाम है और परिणाम मैं नहीं हूं। बस ये स्वीकार,
वो स्वीकार ज्ञायक देव के स्वीकार के बिना नहीं हो सकता। ध्रुव चैतन्य सत्ता के स्वीकार के बिना पर्याय की अनित्यता के बहते प्रवाह का स्वीकार हो ही नहीं सकता। इसलिए पर्याय का जो प्रवाह है, मिथ्यात्व गया और सम्यक्त्व आया, दुख का भोगना गया और सुख का भोगना आया, मगर उस सुख के भोग के काल में भी कैसी उदासीनता। इसलिए तो वह उसका कार्य है, वह मेरा नहीं, वहां मैं नहीं। इसलिए तो सहज ज्ञाता भाव बना रहता है। ध्रुव ज्ञायक देव के आश्रय से प्रकट होने वाली यह वितराग परिणति, अतीन्द्रिय आनंद का जो सागर उछला न, अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछला, वह मैं नहीं, क्योंकि वह मैं नहीं और मैं नहीं, इसलिए वह स्वीकार होता है। वह अतीन्द्रिय आनंद का सागर जो उछला है वह मैं नहीं, इसलिए तो स्वीकार होता है। फिर वह उछलती हुई तरंग शांत हो जाए तो भी स्वीकार होता है, कोई रिएक्शन नहीं। अतीन्द्रिय आनंद के प्रति भी, वरना ये विकल्प के चोर तो तुम्हारे चैतन्य महल के बाहर मंडराते हैं, तैयार है। कहीं ना कहीं से वह चाहते हैं कि ये विकल्प के चोर तुम्हारे महल के भीतर आए, आगे के द्वार से न आए तो पीछे के द्वार से आ जाए, और पीछे के द्वार से आ जाने का भाव यह है कि वितराग परिणति जो प्रकट हो उसमें रस ले लिया तो वह विकल्प के चोर पीछे के द्वार से आ जाएंगे। इसलिए ज्ञानी की वितराग परिणति के प्रति भी ऐसी ही उदासीनता है, और उस उदासीनता का सहज स्वीकार होने से, उस दशा का सहज स्वीकार होने से परिणति बढ़ती जाती है, परिणति में शुद्धता में वृद्धि होने लगती है। उसका कारण है वो रहस्य समझ करके ध्रुव ज्ञायक देव पर दृष्टि कैसे हो। प्रत्येक क्रिया के काल में और प्रत्येक विकल्पों की तरंगों के काल में ध्रुव ही क्यों पकड़ से न छूटे, ध्रुव की ही पकड़ पर्याय में कैसे रहे, और पर्याय में ध्रुव की पकड़ जब आती है होती है, उस समय फिर पर्याय का जोर क्यों देना और क्यों नहीं देना। पर्याय जहां अनुभूति होती है उस पर्याय को बीच में लाना तो क्यों लाना, और नहीं लाना तो क्यों नहीं लाना। बार बार यह तत्व विचार चलता रहे। दुख है, दुख को भोगने का कार्य हो रहा है, सुख है, सुख को भोगने का कार्य हो रहा है, मगर भोगने के साथ में अपने को जोड़ो मत। सुख का भोगना होता हो, उस सुख के भोगने के साथ में तन्मय न हो, सिर्फ उस प्रतिबिंब का भी स्वीकार हो। यही सहज वितराग दशा है, यही सहज वितराग परिणति है कि जैसी स्थिति है उस स्थिति का स्वीकार, क्योंकि वह बहता नहीं है। वितराग परिणति का स्वीकार, हे ज्ञान दीपक, वितराग परिणति के स्वीकार का भाव जानते हो, पर्याय मात्र का सहज स्वीकार। आग में हाथ लगे और हाथ जले, दुख को भोगा न। देह में एकत्व है, देह में मोह है, और दुख को भोगा न। दुख को भोगना हुआ न, बस दुख को भोगना हुआ, मगर किसका भोगना हुआ, किसने भोगा है दुख? दुख भोगा है पर्याय ने, और मैं पर्याय नहीं हूं।
सुख भोगती है पर्याय और मैं पर्याय नहीं हूं। एक समय का जो अंश है उस एक समय के अंश में दुख का भी भोगना और सुख का भी भोगना होता है। और तुम यही विचार करो कि न दुख को भोगने वाला न सुख को भोगने वाला, जो भोगता नहीं है, ये भोगने का कार्य मेरा नहीं है। ये भोगने का कार्य मेरा नहीं है, क्योंकि मैं कार्य स्वरूप नहीं हूं, क्योंकि मैं परिणाम स्वरूप नहीं हूं, क्योंकि मैं पर्याय स्वरूप नहीं हूं, मैं अवस्था नहीं हूं, मैं स्थिति नहीं हूं, मैं ध्रुव ज्ञायक देव में स्थित हूं। ये स्वीकार पर्याय में होता है। बस इसी वजह से पर्याय को बीच में लाना पड़ता है। बाकी ऐसे जो ज्ञानी की रुचि, हे ज्ञान दीपक, ज्ञानी की रुचि ऐसी द्रव्य की ओर है। ये साधक की साधना का सार है, ये पूरा निचोड़ है। ये जीवन भर मरते समय भी अंतिम घड़ी में इतनी पीड़ा वेदना दुख को भोगना हो रहा हो, मगर ये महामंत्र, ये चैतन्य महामंत्र, ये ध्रुव ज्ञायक देव का मंत्र यदि तुम्हारी दृष्टि में रहा, बस फिर कोई भोगना नहीं। मगर यही तो बीजारोपण है। इसी से ही तो तुम्हारे भीतर में वह आत्म जागृति का बीज अंकुरित होगा। इसी से ही तो उस विराट की यात्रा होगी। बीज में वृक्ष की कल्पना भी नहीं कर सकते कि एक छोटा सा बीज और इतना बड़ा वृक्ष, और उसमें फिर इतने फल, और उसमें फिर इतने बीज कि और हजारों वृक्ष उत्पन्न हो एक छोटे से बीज में। ये आयोजन और कुछ भी नहीं। ये 7:42 पर तुमसे मिलना, और ये मिलना एक और कुछ भी नहीं, सिर्फ ये बीजारोपण है। हे चैतन्य परमात्मा, ये सिर्फ बीजारोपण है। ये सिर्फ तुम्हारी चैतन्य परमात्मा की ऐसी ध्रुव ज्ञायक देव की दृष्टि का बीजारोपण है। प्रति समय तुम्हारे भीतर में ये विचार चले, चलाना मत, ये विचार चले। विचार जब चलता हो तो चलते विचार के साथ में तुम मत चलना, वरना बहोगे, वरना डूबोगे, वरना मरोगे। बहते बहते, डूबते डूबते, मरते मरते वो तुम्हें यह याद भी नहीं आएगा कि ध्रुव ज्ञायक देव, ध्रुव 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 ध्रुव, इतनी 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 ध्रुव की गहराई में तुम जाओ। ऐसी तुम ध्रुव की गहराई में जाओ और पर्याय के तरंगों को तुम वहां उतने दूर तक छोड़ चुके हो। भगवान, पर्याय मात्र के वस्त्र, मैं विकार के वस्त्र नहीं कहता, मैं गंदे कपड़े को छोड़ने के लिए नहीं कहता। दिगंबर धर्म का पालन करते हैं ना। दिगंबर का अर्थ यह नहीं है कि जो गंदे कपड़े को छोड़ दे। दिगंबर का अर्थ तो यह है कि गंदे वस्त्र को भी छोड़ दिया और धुले हुए वस्त्र को भी छोड़ दिया। समस्त प्रकार के वस्त्र को ही जिसने छोड़ दिया है वह दिगंबर। और छोड़ भी क्या दिया, क्या छोड़ दिया? वो वस्त्र तुम्हारा था, इसलिए ज्ञानी ने मलिन पर्याय को छोड़ा और निर्मल पर्याय को भी छोड़ा। दिगंबर ऐसा ध्रुव ज्ञायक देव, और मलिन पर्याय को छोड़ा, निर्मल पर्याय को छोड़ा, यह कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि ध्रुव का उस मलिन और निर्मल ये दोनों पर्यायों पर अधिकार ही नहीं। ये बात ऐसी है जैसे कोई व्यक्ति कहे कि मैंने सूरज का त्याग कर दिया, कोई व्यक्ति कहे मैंने चांद का त्याग कर दिया। उस सूरज और चांद में तुम्हारा था ही क्या?
जिसका तुम त्याग करने की बात करते हो, उसमें तुम्हारा था ही क्या? हंसी आए यदि कोई कहे कि मैंने सूरज का त्याग कर दिया। इतना दूर, इतना फासला तुम्हें दिखता है। तुम्हें यह दिखता है कि सूरज को छूना संभव नहीं और चांद तो उतना दूर है। कैसे पहुंचूं मैं चांद तक? उसकी मालकियत करने के लिए चांद पर पैर तो रखूं। चांद तो अत्यंत दूर है। ज्ञानी पर्याय के प्रवाह को ऐसे ही देखते हैं, ऐसे ही देखते हैं। हे ज्ञान दीपक, तुम ऐसे देखो कि ये जो पर्याय का प्रवाह है उसे त्याग नहीं करना। जिस पर्याय के प्रवाह को तुम छूने नहीं जा सकते, उस पर मालिकियत करने नहीं जा सकते। भेद मत करना गंदे वस्त्र और मलिन वस्त्र के साथ में निर्मल वस्त्र, साफ शुद्ध वस्त्र, वस्त्र के भेद मत करना। निर्ग्रंथ दिगंबर ऐसा ध्रुव ज्ञायक देव, ये ध्रुव ज्ञायक द्रव्य ये मैं हूं। ये ध्रुव ज्ञायक द्रव्य ये मैं हूं। मैं पर्याय का त्याग नहीं करता। इसलिए मृत्यु की घड़ी पर तुम ध्रुव को ऐसे देखते हो और पर्याय को त्यागते भी नहीं। पर्याय को त्यागना क्या हो? क्योंकि जो दृष्टि करने वाली है वो अपने को कैसे त्याग दे? दृष्टि करने वाली पर्याय है, और जो दृष्टि करने वाली पर्याय है वो अपने को कैसे त्याग दे? दृष्टि करने वाली पर्याय पर्याय को कैसे त्यागे? इसलिए पर्याय पर्याय को तो नहीं त्यागती। पर्याय पर्याय दृष्टि त्याग करके द्रव्य दृष्टि करती है। इसलिए न तो पर्याय अपने पर्याय के स्वभाव को त्यागती है, न द्रव्य अपने द्रव्य के स्वभाव को त्यागता है। ध्रुव अपनी ध्रुवता को त्यागता नहीं, और अनित्यता का प्रवाह वो अपने स्वभाव को छोड़ता नहीं। सिर्फ इतना कि पर्याय में ध्रुव का स्वीकार होता है, इसलिए त्यागने की वहां पर दृष्टि ही नहीं रहती। ऐसी ध्रुव ज्ञायक देव की दृष्टि। हे ज्ञान दीपक, पर्याय मात्र से दृष्टि हटना, ये पर्याय मात्र से दृष्टि हटना। परिणाम को, भावों को, पर्यायों को जैसे तुम पलटते देखो ना, तत्क्षण तुम्हें यह दिखेगा उसमें मैं नहीं। सम्यक दर्शन इसका नाम है। तुम अपने देह की क्रिया में कुछ भी नहीं करते, सिर्फ तुम इतने होश से, जागृति से भरे हो। तुम्हारा रोम रोम ऐसी जागृति से भरा है, तुम्हारे प्रदेश प्रदेश पर निर्विकल्प अनुभूति का झरना बहता है। तुम्हारे असंख्य प्रदेशों पर ज्ञान और आनंद की धारा बहती है, मगर उस ज्ञान और आनंद की धारा के बहते होने पर भी तुम सहज ज्ञाता दृष्टा रहते हो। यही तो मौन है, यही तो ध्रुव ज्ञायक की दृष्टि है। पर्याय मात्र पर दृष्टि हट गई, पर्याय मात्र से वहां से ध्यान हट गया। जो भी प्रकार के विकल्प है, ये राख की दीवार, ये देह के संबंध में, इस राख की दीवार के पड़ोसी रिश्तेदार, उनके संबंध में, ये बाहर में धन संपत्ति, ये बाहर की जाओ जलाली, ये जो भी बाहर में पाया, ये सब उसको देखता है अनित्य। और अनित्य के संबंध में जो कल्पनाएं तैयार हुई वह भी है अनित्य।
एक तो जगत है जो ये बाहर का जगत है, और एक जगत है जो विकल्पों का, भावों का जगत है। और भावों का जो जगत है, वो भावों का जगत, वो उस जगत के बारे में है जो जगत स्वयं ही अनित्य क्षणभंगुर है। वह भाव फिर नित्य कैसे टिकेंगे? वह भाव फिर सदा काल कैसे रहेंगे? उन भावों पर भरोसा कैसे करें? जैसे पानी का जो बबूला है, पानी का बबूला अनित्य है, और पानी का बबूला, उसकी जो छाया पड़ती हो, वह छाया, वो छाया नित्य कैसे रहेगी? जब पानी का बबूला भी अनित्य है, तो बबूले की छाया, ये तो छाया की भी छाया हुई, छाया की छाया हुई, अनित्य की छाया, ये अनित्यता। ये देह तो अनित्य है, मगर देह के संबंध में जो विकल्प चलते हैं, जैसे ये शरीर तो अनित्य है, ये बचपन से जवान और जवानी से फिर वृद्धावस्था की ओर गति करता है, यात्रा करता है। इन परमाणुओं का निरंतर जो पलटना 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 हो ही रहा है। ये जो देह की स्थिति है, प्रति समय इन परमाणुओं का जो पलटना हो रहा है, और उस संबंधी जो विकल्प हो रहे हैं, जैसे कि मैं भोजन करूं, ये विकल्प हो रहे हैं, जैसे मैं पानी पीऊं। ये जो विकल्प हो रहे हैं, ये विकल्प किसके संबंध में हो रहे हैं? ये विकल्प हो रहे हैं देह के संबंध में। और देह ही जब अनित्य है, तो देह के विकल्प नित्य कैसे होंगे? ये तो छाया की छाया है। इसलिए कहता हूं ना भगवान, कि छाया को भी जब पकड़ना नहीं है, देह को भी जब पकड़ना नहीं है, तो देह को पकड़ने वाली जो वृत्ति है, उस वृत्ति को कैसे पकड़ने के लिए कहूं? इसलिए कहा कि जिसने तुम्हें यह कहा कि देह से दृष्टि हटाओ, उसने ही तुम्हें यह कहा देह पर से दृष्टि हटाओ। ये नहीं, देह पर जो दृष्टि जा रही है, उस दृष्टि में ही मैं नहीं हूं, ये स्वीकार करो। ये बबूले की छाया पर मैं नहीं हूं। ये अनित्यता की अनित्यता, वहां मैं नहीं हूं। मैं ध्रुव ज्ञायक देव परिपूर्ण चैतन्य परमात्मा। हे ज्ञान दीपक, ये अनित्य 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 अनित्यता का बोध इतना हो कि ध्रुव की ही रुचि बस। फिर जब देह के परमाणु मैं नहीं, तो देह के परमाणु जो निरंतर पलट रहे हैं, ये अवस्थाएं जो निरंतर बदल रही है, फिर वहां पर उतने दूर तक तुम चले जाओ कि वापस आने का तुम्हें रास्ता ही न मिले। जंगल में जाने का यही तो प्रयोजन है। इतने दूर चले गए कि वापस आने का रास्ता न मिले। सिद्धशिला और क्या है? यही तो मोक्ष है कि एक बार वहां चले गए, फिर वापस आने का कोई रास्ता नहीं। एक बार 14 गुणस्थानों से पार हो चुके, गुणस्थानातीत हो चुके, फिर गुणस्थान में प्रवेश करने की कोई सुविधा नहीं। एक बार गए, वहां गमन तो होता है, आगमन नहीं होता, और आगमन नहीं होता, फिर आवागमन नहीं होता। मैं जो तुमसे कहता हूं, यह चैतन्य तत्व विचार से तुम उतनी गहराई में जाओ, ध्रुव की गहराई में जाओ। पर्याय के साथ में यात्रा करते हुए मत जाना, हो ही न सकेगी ये यात्रा। ध्यान जब ढलता हो ढलता हो ढलता हो, उस समय तुम उस ध्यान के साथ में मत बहना। ध्यान के साथ में मत बहना, उस समय भी तुम ध्रुव के संग में मस्त रहना। मैं ध्रुव 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 ऐसे जोर से तुम मस्त रहना, और उस समय तुम ध्यान के दृष्टा रहोगे।
उस समय ध्यान के दृष्टा, ध्यान तो रहेगा मगर ध्यान, ध्येय और ध्याता, ये तीनों प्रकार के विकल्प से छुटकारा होगा। ध्यान की अवस्था नहीं छूट जाती, ध्यान की अवस्था तो रहती है। सिर्फ ध्यान की अवस्था में इसे ध्यान कहते हैं। इस ध्यान का ध्येय न्यायक देव है, ध्रुव धाम है, और ये ध्यान करने वाला मैं हूं। बस ये भेद मिट जाता है। ध्यान तो रहता है, ध्यान में से कर्तृत्व भाव मिट जाता है। इससे ही परिणति की, वितराग परिणति की, निर्मलता की ऐसी कमाई प्रारंभ होती है। इसलिए मैं जो तुम्हें कहता हूं, पूरा जोर ध्रुव पर। ध्यान ढला न्यायक पर, निर्विकल्प अनुभूति हुई, निराकुलता प्रकट हुई। निराकुलता को भी जोर जबरदस्ती करके पकड़ने की चेष्टा मत करना। सुख के पीछे भी भागना मत। ये सुख के पीछे भी न भागना, उसका अर्थ यह है भगवान न्यायक से इतना तृप्त रहना कि सुख के पीछे भागने वाला कौन? कहां भागना है सुख के पीछे? सुख कभी सुख के पीछे भागता है? मैं कहता हूं, हिरण है, वो कस्तूरी की खोज करता हो। हिरण जब कस्तूरी की खोज करने के लिए जाए तो आश्चर्य होता है, मगर ये आश्चर्य इतना नहीं। अधिक आश्चर्य तो यह है कि कस्तूरी कस्तूरी की खोज के लिए निकले। आश्चर्य तो तब होता है कि आनंद आनंद की खोज करने के लिए निकले। मैं स्वयं आनंद स्वरूप हूं और आनंद की खोज करने निकला हूं। आनंद को पाने के लिए, आनंद को चाहता हुआ, आनंद के पीछे दौड़ता हुआ, आनंद को पकड़ने निकला हूं। कैसा आश्चर्य होता है! ये आश्चर्य मुझे पहले बहुत होता था, अब नहीं होता। इसलिए ये आश्चर्य अब नहीं होता क्योंकि हिरण तो कस्तूरी के पीछे भागता है, खोजता खोजता कि कहां है कस्तूरी। कभी कदाचित कस्तूरी भी कस्तूरी के पीछे भागे तो भागे, मगर आनंद आनंद के पीछे क्यों भागता है? मैं स्वयं आनंद हूं और आनंद के पीछे क्यों भागता हूं? ज्ञानी को भेद दिखाई देता है। मैं स्वयं आनंद हूं और आनंद के पीछे मैं क्यों भागता हूं? नहीं, आनंद के पीछे जो भाग रहा है वो आनंद नहीं है, वो दुख है, और मैं आनंद ही हूं। इसलिए आज तक कभी आनंद आनंद की खोज में नहीं गया। खोज के लिए निकला है तो दुख ही निकला है, आनंद नहीं। आनंद तो आनंद से ही भरपूर है। यही मैं हूं। ये द्रव्य दृष्टि हुई, ये चैतन्य ध्रुव। ऐसी ध्रुव ध्रुव हे चैतन्य परमात्मा, ऐसी ध्रुव न्यायक की मस्ती कि जो सुख को पाने के लिए जाता है वह मैं नहीं। सुख को पाने के लिए जाए, आनंद को भोगने के लिए जो जाए वह मैं नहीं। कहां मिलेगा वह आनंद? बस वह तो दुख की निशानी है, क्योंकि वह इच्छा है, वह चाहना है। और यहां तो ध्रुव में कोई चाहना नहीं, आनंद में कोई चाहना नहीं, उसकी कोई मूर्ति नहीं है। यह स्वयं ही मूर्ति है, यह स्वयं ही आनंद मूर्ति है। इसलिए गुण की मूर्ति नहीं बन सकती,
बने मगर वह गुड़ नहीं, वह धोखा होगा, इसलिए रुचि नहीं लगती। वहां वह नहीं, वहां वह नहीं, इसलिए वहां वह धोखा नहीं खाता। गुड़ की मूर्ति हो और उस मूर्ति का रस चखने नहीं चला जाता, असली गुड़ उसके जैसा लगे मगर वहां गुड़ नहीं है। गुड़ जैसा है मगर वहां गुड़ नहीं है, इसलिए उसका रस लेने नहीं चाहता। समझदार पुरुष उस गुड़ की मूर्ति का रस लेने नहीं चाहता। निर्विकल्प अनुभूति के काल में जो ध्रुव ज्ञायक का प्रतिबिंब पर्याय में पड़ा और ज्ञानी ने उस पर्याय में रस न लिया। गुड़ में तो रुचि है, सत्ता स्वरूप ध्रुव में तो रुचि है, भगवान आत्मा में रुचि है, मगर उस भगवान आत्मा का प्रतिबिंब जिस पर्याय में पड़े लगेगा ऐसा ही कि यहां पर भी ध्रुव है, क्योंकि वहां ध्रुव का जानना हो रहा है, ध्रुव का वहां पर जानने रूप परिणमन हो रहा है। ज्ञान की पर्याय जो ध्रुव को जानने रूप परिणमित हो रही है बस, मगर वह धोखा नहीं खाता। समझदार पुरुष उसे सिर्फ प्रतिबिंब देखता है, उसे सिर्फ प्रतिबिंब देखता है, मगर सत्ता स्वरूप ध्रुव से दृष्टि नहीं हटती। रस वो गुड़ का रस है, गुड़ की मूर्ति का रस नहीं लेता। ये ध्रुव ज्ञायक की रुचि। और फिर देह समझ करके तो तुमने आत्मा को भोगा नहीं है, देह समझ करके तो ये ध्रुव ज्ञायक देव को भोगा नहीं है, बस इसलिए ही हे चैतन्य 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 चैतन्य, हे चैतन्य परमात्मा, ये ध्रुव समझ करके, ये जो पर्याय में भोग हुआ है ये ध्रुव समझ करके, इसलिए ये बीच में न आएगा ये देह, इसलिए ये अनंत परमाणु बीच में नहीं आते हैं कि मनुष्य ने, किसी साधु ने, किसी संत ने, किसी ऋषि मुनि ने ये आत्मा को देखो भोगा नहीं। इसलिए तो पूरा टुकड़ा अलग पड़ा है, इसलिए गृहस्थी का टुकड़ा ही अलग पड़ा है, इसलिए तुम वहां थे ही नहीं, इसलिए तुम ये मानने को तैयार ही नहीं होते। तुम पहले ही क्षण में ये कह देते हो तुम गृहस्थ हो या मुनि हो। तुम्हारा अंतर आत्मा, तुम्हारा अंतरनाद ये पुकार ही नहीं कर सकता कि मैं गृहस्थ हूं। आत्मा को भोगा तब घर में भोगा या मंदिर में भोगा, आत्मा को भोगा या घर में भोगा या मंदिर में भोगा। ज्ञानी को कोई पूछे कहां भोगा, ज्ञानी कहते हैं जिसने भोगा उसे पूछो, ये मुझे मत पूछो, ये रुचि का जोर है भगवान। तुमने आत्मा को कहां भोगा, भोगा तो है ना कि हाँ भोगना तो हुआ है, मगर जिसने भोगा उससे पूछा जाए। ये प्रश्न मेरे लिए ठीक नहीं, क्योंकि मैंने भोगा नहीं है, भोगने वाली थी पर्याय, उसने भोगा, वह मैं नहीं। मैं ध्रुव ज्ञायक देव हूं, मैं ध्रुव चैतन्य हूं। ऐसी चैतन्य की ध्रुवता का स्वीकार कि पर्याय में आनंद का भोग, उसकी लालच नहीं देता, वो स्वभाव है, मगर ध्रुव कुछ भी नहीं करता। इसलिए आश्चर्य होता है। मुझे तो ये देख करके बहुत आश्चर्य होता था, आज भी इतना आश्चर्य। मंदिरों में जाते हो ना, देरासरों में जाओ, बड़े बड़े मंदिरों में जाओ, दान देने वाले के नाम पढ़ते हो ना, दातार के नाम पढ़ते हो ना,
कि दान देने वाले ने इतना दान दे दिया, उसमें तुम्हारा नाम भी कभी होगा कि तुमने इतना दान दे दिया। मगर न्यायक की दृष्टि क्या समझते हो? न्यायक की दृष्टि का अर्थ क्या है? तुमने ये दान देकर के कोई धर्म नहीं किया। धर्म का अर्थ जानते हो? धर्म का अर्थ है कि मैं दान देने वाला नहीं, मैं दान देने वाला नहीं हूं। ये रुपया जो देरासर में दिया, मंदिर में दिया, उसकी मैं बात नहीं करता। ये तो बच्चों की बात है, ये मैं बच्चों की बात नहीं करता। अब तुम बड़े हुए, अब तुम समझदार हुए, अब मैं तुम्हारी बात करता हूं, क्योंकि तुम्हारे भीतर में अब वह धारा शुरू हुई है, इसलिए मैं तुम्हारी बात करता हूं। दान देने में धर्म नहीं है, क्योंकि मैं कौन जो दान दूं? दान देने का भाव समझते हो? देना, देना। अपना खजाना है, अपने खजाने को थोड़ा निकाला बाहर। तिजोरी में थे 1,00,000 रुपये और दे दिए 10,000 रुपये, मंदिर में दान में दे दिए 10,000 रुपये, ये दे दिए, ये दान देने वाला। मगर ज्ञानी की दृष्टि है कि जब पर्याय में सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, ये जो सम्यक दर्शन और वितराग परिणति प्रकट हुई, ये वितराग परिणति प्रकट हुई, ये वितराग परिणति, ये वितराग परिणति, ये शुद्ध पर्याय, ये अतीन्द्रिय आनंद प्रकट जो हुआ न, ध्रुव न्यायक देव ये अतीन्द्रिय आनंद को देने वाला नहीं है। अतीन्द्रिय आनंद को देने वाला, जैसे कोई व्यक्ति तिजोरी में से रुपये को निकाले, 1,00,000 रुपये में से 10,000 निकाल करके बाहर मंदिर में दिया, मगर ध्रुव चैतन्य परमात्मा तो ऐसा है कि जो अतीन्द्रिय आनंद की पर्याय को भी अपने में से बाहर निकाल ही नहीं सकता। इसका मतलब है ध्रुव न्यायक चैतन्य परमात्मा यह है कि जिसमें से पर्याय निकल नहीं सकती, जो पर्याय का दान नहीं दे सकता, वो निर्विकल्प अनुभूति की पर्याय का जो दान नहीं दे सकता, वह न्यायक देव है। ऐसा में न्यायक देव जिसकी दृष्टि में है, वो अब अकर्ता हो गया, और वो अब कैसे मंदिर में दान देने का कर्ता माने भगवान? निर्विकल्प पर्याय, निर्विकल्प अनुभूति की आनंद की पर्याय को भी जो दान में नहीं देता अपने में से, इसलिए खाली होता हुआ खजाना नहीं दिखता। अपने में से कुछ खाली हो रहा है ऐसा ज्ञानी को दिखता नहीं। ध्रुव की और दृष्टि है न भगवान आत्मा, ऐसा ध्रुव चैतन्य परमात्मा तत्व, ऐसी तुम चैतन्य की मस्ती में मस्त रहो, पूरी तरह से निचोड़ो, मगर निचोड़ने वाली पर्याय है, इसलिए बीच में लानी पड़ती है, वरना मैं तो ध्रुव। बस आज मैंने कहा न, पर्याय को बीच में क्यों लाते हो? इसलिए क्योंकि वो पर्याय भोगती है। ध्रुव हूं, मगर ध्रुव का निर्णय वो पर्याय करती है, बस इतना ही है। इस वजह से पर्याय बीच में आ जाती है, इसलिए पर्याय का स्वीकार हो जाता है, इसलिए पर्याय का विरोध नहीं करते। मगर विरोध नहीं करने का मतलब ये नहीं है, विरोध नहीं करने का मतलब ये नहीं है कि पर्याय के साथ में रिश्ता जोड़ा है। विरोध नहीं करे उसका मतलब ये नहीं कि उसके साथ में एकत्व है, कुछ नहीं, सिर्फ स्वीकार है कि पर्याय का पर्याय के रूप में स्वीकार भाव है। ऐसा पर्याय का स्वरूप, परिणाम का स्वरूप ऐसा देखता है। ये तो पलट गया, ये भाव पलट गया। तुम देखो, अपने भीतर में निरीक्षण करो, पल पल पलटते परिणाम को देखो।
ये पल पल पलटते परिणाम को देख करके, बार बार ये पल पल पलटते परिणाम को देख करके अपने में आना कि मैं तो रह गया, जैसा हूं ऐसा ही, यूं का यूं रह गया, यूं का यूं, जैसा हूं ऐसा ही रह गया, जो हूं वही रह गया, जैसा भी क्या, जो हूं वही रह गया। भाव तो बदल गए मगर मैं वही रह गया। इसलिए मैं का वो टुकड़ा है, वो मैं का टुकड़ा अलग देखना, परिणाम से अलग देखना, ऐसा दोनों के बीच में भेद। अकर्ता भाव तो प्रकट होता है, किसी का कुछ भी नहीं करना, समाज की सेवा करना है, नहीं किसी का जोड़ा मिलाना है, लड़का लड़की का, वो भी नहीं करना, समाज की कोई सेवा नहीं करनी, वृद्धाश्रम खोलना है कि कुछ भी नहीं करना, अनाथाश्रम खोलना है, कुछ भी नहीं, एक ही, बस अब निज आत्मा का कल्याण करना है। और जो यहां से भी ऊपर उठ जाए, निज आत्मा का कल्याण करना है। किसे करना है? कल्याण कौन करती है? द्रव्य कल्याण करता है या पर्याय? ये कल्याण कहां होता है, पर्याय में या द्रव्य में? इसलिए तुम बोझ, उस बोझ से भी तुम हल्के हो जाओगे कि आत्मा का कल्याण करने वाला कौन, वह भी मैं नहीं। मैं आत्मा का कल्याण करने वाला नहीं हूं, मुझे आत्मा का कल्याण करना है। नहीं, मुझे आत्मा का कल्याण नहीं करना, मैं आत्मा हूं, बस। ये द्रव्य दृष्टि। आत्मा के कल्याण का भी कर्तृत्व का भाव जिसके अंतर में न रहा, वो तभी जब ध्रुव की ओर जोर आया। विकल्प हो, मगर तुम अपनी ज्ञान की बहती धारा, उस धारा में से, बस उस धारा में से इधर उधर न जाना। एक ही चैतन्य 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 चैतन्य, ऐसी धारा। विकल्प तो उत्पन्न होंगे, कोई भी भाव उत्पन्न होंगे तो होंगे, ऐसा जोर। विकल्प तो उत्पन्न होंगे, मगर उत्पन्न होने वाले विकल्प की ओर जो ज्ञान झुकता नहीं है, झुकता ही नहीं, क्योंकि झुक जाए तो जड़ हो जाए। ऐसा जो स्वतंत्र ज्ञान का परिणमन, ऐसी जो स्वतंत्र बहती ज्ञान की धारा, ऐसा वो मेरे लिए नहीं है। ऐसा हो, कितने भी बुरे भाव आत्मा में उत्पन्न हो, कैसी भी क्रिया शरीर की होती हो, मगर ये क्रिया और ये भाव मेरे लिए नहीं, क्योंकि मेरा तो एक ही कार्य है, जानना जानना जानना, और उस जानने के साथ भी अब मेरा एकत्व नहीं। ऐसा मैं ध्रुव ज्ञायक देव। विकल्प हुए, सहज संयोग है कि विकल्प उत्पन्न हुए, और ज्ञान के पर्याय का उस विकल्प को जानने रूप जो परिणमन हुआ है, उस विकल्प को जानने रूप परिणमन हुआ है, ये मान्यता भी तुम्हारी छूट जाएगी। जब तुम्हें विकल्प की रुचि नहीं रहेगी, तो विकल्प को जानने रूप परिणमन हुआ है, ये भी तुम्हें नहीं एहसास होगा। तुम्हें सिर्फ ये दिखेगा कि जानने रूप परिणमन हुआ है, विकल्प को जानने रूप नहीं। ऐसा है। चांद का प्रतिबिंब पानी में पड़ा, तो वो जो पानी में पड़ा हुआ चांद का प्रतिबिंब, वो चांद का प्रतिबिंब, ऐसा नहीं।
वो चांद अंदर में वहां पानी में प्रतिबिंबित हुआ, ऐसी एक पानी की अवस्था, ऐसा विकल्प नहीं रहेगा, सिर्फ पानी की अवस्था। विकल्प को जानने वाला ज्ञान ऐसा नहीं, क्रोध को जानने वाला, मान को जानने वाला ऐसा नहीं, जो जानने रूप परिणमित तो हो रहा है ऐसा ज्ञान, क्योंकि उसे संबंध नहीं है ना। जो पानी है, नदी में जो पानी है, उस पानी का चांद के साथ में संबंध क्या? और चांद को पूछो कि वहां पानी है, तुझे पता है? और पानी को पूछो कि वहां चांद है, उस चांद के साथ तेरा क्या संबंध है? बोले कौन सा चांद? बोले यहां पर जो अवस्था हुई है, पानी कहे यहां तो पानी ही पानी है, कहां चांद? बस ऐसे ही तुम देखो, जगत के पदार्थ जो तुम्हारे ज्ञान में जानने में आए कि यहां तो जगत है ही नहीं, यहां तो ज्ञान ही ज्ञान है। पानी में चांद नहीं, ज्ञान में विकल्प नहीं। ये ज्ञान का स्वरूप है, और इस ज्ञान के स्वरूप को भगवान जिसने ऐसे ही देखा, उसके लिए अब ये संसार नहीं है, उसके लिए तो ज्ञान ही ज्ञान है। अब तुम्हें कोई पूछे कि जगत में कौन है, पुत्र है कि नहीं, पुत्र जो ज्ञान में प्रतिबिंबित हो रहा है, वहां तो मुझे ज्ञान ही दिखता है, फिर पुत्र कौन सा? पानी को पूछो कि सूरज है, पानी कहे यहां तो पानी है। सितारे तारे है कि यहां तो पानी है। आकाश में जो बादल बने हैं, वो बादल जो पानी में प्रतिबिंबित होते हैं, पानी को पूछो, पानी को पूछो कि यहां पर बादल है, नहीं, वहां तो H2O है, वहां बादल नहीं है। ऐसे ही ज्ञानी को जगत में रहते हुए भी जगत नहीं दिखता, और ज्ञानी को चैतन्य परमात्मा, ये ज्ञान ज्ञान और ज्ञान ही दिखता है। ऐसा है भगवान, ऐसा ऐसा ध्रुव चैतन्य तत्व का जोर कि ज्ञानी को ज्ञान ज्ञान और ज्ञान ही दिखता है, जगत जगत तो दिखता ही नहीं है। ऐसा, ऐसी अपने में स्थिरता। हे ज्ञान दीपक, फिर ये विकल्प होते हैं, ये विकल्प मेरे लिए नहीं है, यहां तो धारा बहती है, तुमने रस लिया, ऐसा ये रस, और कुछ भी नहीं, विकल्प तो आते ही नहीं, ऐसा है। कॉलेज की दो लड़की है ना, वो दो लड़की रास्ते से जा रही है, चलते चलते दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। एक दूसरे से कहती है, गुस्सा आ गया कि अरे जा, तुझे अंधा पति मिलेगा। और दूसरी को भी गुस्सा आ गया, उसने कहा तुझे लंगड़ा पति मिलेगा, जा। और उसी समय वहां सड़क के किनारे दो भिखारी खड़े थे, एक अंधा था, एक लंगड़ा था। वो पीछे चलते चालू हो गए, लड़की दोनों आगे जा रही है, ये अंधे और लंगड़े पीछे। थोड़ी देर इंतजार किया, फिर पूछा कि हम जाए कि अब रुके, क्या विचार है? अंधे और लंगड़े को ऐसा लगा कि जैसे वो लड़की हमारे लिए है, जबरदस्ती वो मेरे लिए है, वो मेरे लिए है, तो तुम्हारे लिए नहीं है, वो उसका है, तुम हो, वो है। मगर उसको कैसे भ्रम हो गया ना, अटेंशन वहां गया ना, उसके पीछे पीछे बहने लगे ना। ये अज्ञानी की वृत्ति, ये जो भी विकल्प होते हैं, अज्ञानी को ऐसा ही लगता है ये विकल्प मेरे लिए है। वो अंधे को ऐसा लगा ये लड़की मेरे लिए है, अज्ञानी को लगता है जो भी विकल्प आत्मा में उत्पन्न होते हैं, इसके साथ मेरा संबंध है, ये मेरे लिए है। और ज्ञानी कहते हैं ये तो सहज संयोग है कि तू भी वहां था और वो लड़की भी वहां थी, मगर वो तेरी नहीं है।
जानना जानना भी हो रहा है और विकल्प भी हो रहे हैं, मगर वो विकल्प मेरे लिए नहीं है। ऐसा जो चैतन्य 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 परमात्मा, ये चैतन्य परमात्मा की मस्ती भगवान, जगत में कुछ भी कोई भी परद्रव्य मेरे लिए नहीं है, पर्याय मेरे लिए नहीं है। यहां तो ध्रुव न्यायक देव है। ऐसी ध्रुव न्यायक देव की मस्ती जिस समय तुम्हें प्रकट हो, तब सहज ही विकल्प मर जाते हैं। विकल्प को मारना नहीं पड़ता, विकल्प को मारना नहीं पड़ा, विकल्प मर गए, और विकल्प मर गए। अब तुमने दशहरा मनाया, दशहरा, विकल्प मरा, रावण मरा। और रावण कोई बुरा नहीं था, हो रावण तो बहुत भला व्यक्ति था। वो तो तुम रावण की तुलना राम के साथ करते हो, इसलिए रावण बुरा दिखता है। यदि तुम रावण की तुलना अपने साथ करो तो पता चलेगा। 6 महीने तक सीता को अपने साथ रखा, मगर हाथ नहीं लगाया। ये रावण की तुलना अपने साथ करना, आज के जमाने में ऐसा रावण भी मिलना मुश्किल है, राम मिलना तो मुश्किल है। ऐसा रावण मिले तो रावण की भी पूजा करना कि अरे मिल गया कोई रावण। उसी रावण के लोग पुतले जलाएंगे, पुतले जलाने की तैयारी। अंदर की जो विकल्प की आग जलती है ना, राग और रंग राग की दुनिया, ये जो आग जलती है, उस वजह से ही रावण के पुतले जलाने का भाव आता है। बाहर की आग तो बाद में लगती है, भीतर में पुतला जलाने के राग की आग लगती है। पुतले को जलाओ मत, जलते हुए पुतले पर पानी डालने जाओ। रावण के नहीं, जो बाहर का पुतला, ये राग का जो पुतला अंदर में जल रहा है, ये राग की आग लगी है, उस पर पानी डालो कि वितरागता प्रकट हो। और राग की आग को बुझाने जाओगे, ये काम मेरा नहीं। ये तो कर्मचारी लोग काम करते हैं, आग बुझाने का काम फायर ब्रिगेड वालों का काम है। कोई प्राइम मिनिस्टर जाता है वहां आग बुझाने के लिए। ये राग की आग बुझाने वाला वह मैं नहीं। मैं तो इंस्ट्रक्शन भी देने वाला नहीं, कोई दिशा निर्देश नहीं। मैं तो हूं राग की आग। ऐसे मैं तो ध्रुव चैतन्य हूं, ऐसा स्वीकार होते ही राग की आग बुझ जाती है। पांचों इंद्रिय, आज सुबह ही मुझे यह विचार आया। लोग कह रहे थे आज दशहरे का दिन है, 10 को हरना है। तुरंत ही मुझे 5 इंद्रिय, ये 10वां महीना याद आया। 5 इंद्रियों से 2 कार्य होते हैं। एक कार्य होता है 5 इंद्रियों से भोगों को भोगने का, और दूसरा कार्य होता है 5 इंद्रियों के माध्यम से भोगों को जानने का, पदार्थों को जानने का। चमड़ी से, हाथ से वस्तु को भोगा भी जा सकता है, वस्तु का ज्ञान भी होता है। ये इंद्रियां जानने में भी निमित्त बनती है और भोगने में भी निमित्त बनती है। पांचों प्रकार से इंद्रियों से भोग को भोगना
और ज्ञेयों को जानना, दुनिया ये कहती 5 इंद्रियों के माध्यम से भोगों को भोगना बंद हो। ज्ञानी ये कहते हैं 5 इंद्रियों के माध्यम से भोगों को भोगना बंद हो नहीं, भोगों को जानना भी बंद हो। ये 5 इंद्रिय के माध्यम से भोगों को भोगना नहीं, जानना तक बंद हो जाए। सामने टेलीविजन चालू है तो टेलीविजन को भोगना मत, मगर टेलीविजन को जानना भी मत कि वो है। गाने को सुनकर के भोगना नहीं, मगर गाने को सुनने तक, वो जानने तक भी रुचि मत लेना। पर्दे के पीछे क्या है उसको भोगने तो नहीं जाना, मगर पर्दे के पीछे क्या है वो जानने तक की भी रुचि नहीं। 5 इंद्रियों के माध्यम से न भोगों को भोगने जाना, न भोगों को जानने जाना। ये 10 प्रकार की वृत्ति, इस वृत्ति को जो हर लेता है वो दशहरा मनाता है। 10 प्रकार की वृत्ति को जो हर लेता है वह दशहरा मनाता है। ये बात झूठी है। 10 प्रकार की वृत्तियों को हरता नहीं, 5 इंद्रियों के माध्यम से भोगों को भोगने का काम, 5 इंद्रियों के माध्यम से भोगों को जानने का काम। भोगने का काम विभाव की पर्याय है, जानने का काम स्वभाव की पर्याय है। ज्ञान की पर्याय है, जानने की पर्याय है। और जो ये दोनों प्रकार की पर्याय में अपना विस्तार नहीं देखता और स्वयं को ध्रुव देखता है, उस समय पर्याय दशहरा मनाती है, पर्याय मनाती है, पर्याय मनाती है। पर्याय पर्याय को देख करके नहीं, 10 को देख करके नहीं, एक को देख करके पर्याय दशहरा मनाती है। हे ज्ञान दीपक, ये द्रव्य दृष्टि का जोर, ध्रुव न्यायक की दृष्टि का जोर, आज से ये चैतन्य तत्व विचार प्रारंभ हुआ है, प्रारंभ हुआ है। भावना भाता हूं, जितना अधिक से अधिक अब तैयारी में रहना। चैतन्य तत्व विचार अब फिर से झूम पर झूमने का अवसर आया है। कभी भी, सुबह भी, दोपहर, शाम, मध्य रात्रि में भी आपको बुला सकता हूं। झूमना आकर के रात को 2 बजे, रात को 2 बजे भी बुला सकता हूं। अमेरिका के रात के 2 बजे, माने इंडिया में दिन के टाइम। और इंडिया के टाइम से भी रात को 2 बजे बुलाऊं तो भी आकर के झूमोगे कि नहीं? नहीं, क्योंकि झूमने वाला वह मैं नहीं, मैं ध्रुव। बस ऐसा स्वीकार करके, ऐसा स्वीकार करके जो झूमती हुई जो पर्याय है उसको स्वीकार करना, उसको स्वीकार करना। मगर स्वीकार करना ध्रुव के जोर से, ध्रुव के आश्रय से, कि मैं ध्रुव न्यायक देव हूं, मैं ध्रुव न्यायक देव हूं, मैं ध्रुव न्यायक देव हूं। ओ, 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 ओ,
अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण